हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स की एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेस के सभी रूल्स बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक पर जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया है हमने, कहा है रिड्यूस द नेटवर्क सोन इज फिगर, यानी कि फिगर में जो भी नेटवर्क दिया गया है उसे सोल्व करना है टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है इन सीरीज विथ अ सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है और इसके साथ साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, इस रूप में इसे कन्वर्ट करना है। इसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है और इसके साथ साथ इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, इस बारे में कहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। क्या है? एक वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला इसके पैरेलल में है। क्या है? ये वोल्टेज सोर्स इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है और पैरेलली सोल्व नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स ये सब सीरीज में रहेंगे तभी सोल्व हो पाएंगे, वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग करेंगे तब। लेकिन ये पैरेलल लगा हुआ है, यानी इसका अर्थ है कि इसे हमें करंट सोर्स में पहले कन्वर्ट करना होगा। जब करंट सोर्स में बदल लेंगे इसके बाद ही इसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे करंट सोर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, करंट सोर्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको बताए थे ओम की स्टैंडर्ड फार्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, उसी से हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है V इज इक्वल्स टू कितना, V इज इक्वल्स टू दिया है 10 वोल्ट और R इज इक्वल्स टू कितना दिया है 20 ओम, ठीक है। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू निकाल लीजिए, I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आर, V इक्वल टू आई आर से, इस फार्मूले से हमारा I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आर। V मेरा कितना है 10 और R कितना है 20। जब 10 में 20 से भाग दोगे तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। यानी इसे जब करंट सोर्स में हम बदले इसको, तो एक नया हमके फिगर बन जाएगा। किस तरह का? ध्यान दीजिएगा, ये करंट सोर्स में बदल रहे हैं और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। इतनी बात तो आपको आती है क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सा देना है? जो वोल्टेज सोर्स की ऊपर प्लस पॉजिटिव के चिन्ह है, इसलिए इसकी जो साइन है एरो के ऊपर निशान रहेगी, ठीक है ना। तो एरो की निशान ऊपर की तरफ रहेगी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसका ऊपर की तरफ है, इसलिए ओके। और यहाँ पे रेजिस्टेंस वही रहेगी जो यहाँ पे दिया गया है, 20 ओम है तो 20 ओम ही रहेगी। और इस करंट सोर्स का मान हमने निकाल लिया है 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसे भी चेंज करना है, ये हमारा जो है ना, इसे भी करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है और ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी एक सोर्स बनेगा। कौन सा? करंट सोर्स बनेगा इस तरह से, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ही रहेगा जितना होता है। यहाँ पे 10 ओम है तो यहाँ भी 10 ओम ही रहेगी। बस यहाँ पे करंट सोर्स की डायरेक्शन देखना है और इसका मान निकालना है। करंट सोर्स का डायरेक्शन इस बार नीचे रहेगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है, इसलिए नीचे की तरफ हमारा एरो जाएगी। ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई। अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया है इसमें दिया है V कितना दिया है 20 वोल्ट और इसमें R कितना दिया है, R इज इक्वल्स टू 10 ओम दिया है। तो यहाँ से I इक्वल टू निकाल लीजिए, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो V कितना है 20 अपॉन R कितना है 10। तो 20 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 एम्पियर हमारा इसकी वैल्यू निकल गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे किस में सॉल्व हो गया? ये जो भी वोल्टेज सोर्स में था इसे हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। हम क्यों किए? क्योंकि देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स होता है ना, ये इसे सॉल्व तब कर सकते हैं जब ये सब सीरीज में रहेंगे तब, लेकिन इसके पैरेलल में ये दे दिया है इसलिए नहीं हो पा रहा है और इसीलिए इसको करंट सोर्स में चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि करंट सोर्स में जब सॉल्व करेंगे हम ना, तो इसमें पैरेलली सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसके पैरेलल में ये हो सकता है, इसके पैरेलल में ये होता है, ठीक है। तो इसको पैरेलली सॉल्व करते हैं, इसलिए ये पैरेलली पहले से कनेक्टेड है। तो पैरेलली में हमारा क्या होता है कि करंट सोर्स ही रहता है, इसलिए हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल दिए सबसे पहले, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जो भी हमारा सर्किट बनेगा यहाँ पे आगे कुछ इस तरह का बनेगा। एक करंट सोर्स सॉल्व होने के बाद और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। लेकिन
अब इसकी डायरेक्शन कितना होगा, इसका मान कितना होगा करंट सोर्स का, हम बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों करंट सोर्स की डायरेक्शन देखना है। अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, और अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे तो घट जाएंगे। तो एक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जबकि दूसरे का नीचे की तरफ, ठीक है, एक का ऊपर की तरफ जबकि दूसरे का नीचे की तरफ, तो ये जुड़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.5 एम्पियर है जबकि ये 2 एम्पियर है, तो बड़ा ये वाला हुआ। तो इसमें से हम इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन अब डायरेक्शन किसकी रहेगी, जो बड़ा वाला करंट सोर्स रहेगा उसी का डायरेक्शन दे देंगे। यहाँ पे छोटा है करंट सोर्स, यहाँ पे बड़ा है, तो इसका डायरेक्शन जो भी रहेगा वही डायरेक्शन यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला बताए थे, RT इज इक्वल्स टू यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 R2 यानी कि दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई अपॉन R1 प्लस R2 यानी दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे कितना है 20 ओम इंटू 10 ओम, दोनों का गुणा करा दो और दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस 10। अब इसे सॉल्व कर दो, कितना आता है, तो 20 का 10 में गुणा करेंगे तब हो जाएगा 200, और 20 का 10 के साथ जोड़ेंगे तो हो गया 30, ठीक है। 20 और 10 30। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, कितना, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो इसे सॉल्व करेंगे। जब 20 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग देखिएगा 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 6.667 ऐसा, ठीक है। इतना ओम आएगा ना, तो इसकी वैल्यू 6.667 ओम रहेगी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जब क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि रिड्यूस द नेटवर्क सोन इज फिगर, जो भी फिगर है इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना था। लेकिन इसे सॉल्व करके किस में चेंज करना है, अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, किस में करना है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, इन अ सीरीज विद अ सिंगल एलिमेंट्स, यानी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है और इसके साथ साथ उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के ही हल करना है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, ये करंट सोर्स आ गया है, ओके। तो क्या करेंगे, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे किस में, वोल्टेज सोर्स में, ओके। तो V हमारा कितना, सॉरी यहाँ पे I कितना दिया है, I इज इक्वल टू कितना दिया है, I इज इक्वल टू दिया है 1.5 एम्पियर, और यहाँ पे R कितना दिया है, R इज इक्वल टू दिया है 6.667 ओम दिया है। तो हम B इक्वल टू निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, ओके। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 1.5 इंटू 6.667, तो कितना होगा देखिएगा, हम करते हैं 1.5 इंटू 6.667 इज इक्वल्स टू, ये लगभग आ रही है कितना, 10.0005, ठीक है, इतना वोल्ट, यानी लगभग 10.0 वोल्ट के आसपास आ रही है, यानी 10 वोल्ट के आसपास लगभग आ रही है। तो इस बार जो वोल्टेज सोर्स हमारी बनेगी किस तरह का बनेगा, देखिएगा ये हमारी वोल्टेज सोर्स रही और इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना रहेगा, जो भी वैल्यू है यहाँ पे 6.667 ही रहेगी, जबकि वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन हमारी चेंज, डायरेक्शन किस तरफ की रहेगी, यानी प्लस किधर रहेगी, माइनस किधर रहेगी, तो इसकी डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, यानी नीचे की तरफ पॉजिटिव रहेगी जबकि ऊपर नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितना हमने निकाला है, लगभग 10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट के आसपास, ठीक है, बिंदु ए बिंदु बी। तो इस तरह से हमारा कन्वर्ट हो गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स की हमने एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ओके। जो भी करना था हमने कर दिया है। यहाँ पे सर्किट दिया था और कहा था कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं इसे, इस सर्किट को सॉल्व करना है, ये जो भी नेटवर्क है यहाँ पे इसे सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करके क्या करना है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स रखना है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा कर ही रख देना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ताकि मैं रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता रहूं, और मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को वीडियो मैं देता रहूं और देता ही रहूंगा, ठीक है। इतना ही नहीं, 3rd 4th 6th सेमेस्टर तक का पूरा हम वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा जितना भी
फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है, धीरे धीरे उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला फोकस रहेगी हमारी एनटीएल यानी कि थर्ड सेमेस्टर पे, और इसको करने के बाद ही आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को दोस्तों में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और मेरा भी मन बना रहे। तो हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।